ये ट्रेन उज्जैन महाकाल दर्शन के लिए भी सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड ट्रेन है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, वो यहीं उज्जैन शहर में स्थित है। तो उज्जैन की भूमि में आए हैं तो एक बार बोल देते हैं जय महाकाल। महाकाल के दर्शन तो कर लिए हैं, तो मैं आप सभी के साथ अपना एक्सपीरियंस और अपनी कुछ नॉलेज शेयर करना चाहूँगा। हे यू ऑल फैसिनेटिंग पीपल, जय हिंद आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज की जर्नी होने वाली है हमारी 12415 इंदौर सिटी न्यू दिल्ली इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में, जो कि इंदौर से लेकर दिल्ली के बीच में सबसे तेज़ ट्रेन है। साथ ही साथ ये ट्रेन उज्जैन महाकाल दर्शन के लिए भी सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड ट्रेन है न्यू दिल्ली से। तो अगर आप महाकाल जी के दर्शन करना चाहते हैं या महाकाल के दर्शन करके आप दिल्ली जाना चाहते हैं तो ये ट्रेन आपके लिए सबसे बेस्ट ट्रेन रहेगी। तो चलिए सीधा चलते हैं इंदौर रेलवे स्टेशन के अंदर और बाकी सारी बातें जर्नी के दौरान करते हैं। 2017 से लेकर 2021 के बीच में इंदौर इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट सिटी रहा है। हिसाब की साफ सफाई अभी मेरे को इस शहर में दिखी है। 2022 में भी मेरे हिसाब से यही शहर नंबर 1 पे रहने वाला है। इतना साफ सुथरा शहर, मानना पड़ेगा कितना काम हुआ है शहर में। यूँ तो मैंने काफ़ी सारी जर्नी करी है, लेकिन किसी भी स्टेशन के बाहर का इतना साफ सुथरा प्रेमिसेस मैंने तो पहली बार देखा है। हाँ, एक बार लॉकडाउन के दौरान मैंने त्रिवेंद्रम सेंट्रल का देखा था, बट वो मेन रोड से थोड़ा हटके है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कितना साफ सफाई है। तो चलिए सीधा अंदर चलते हैं और अपनी जर्नी को स्टार्ट। अगर आप इंदौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो इस चीज़ का ख्याल जरूर से रखिएगा कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर 4 तक अलग डायरेक्शन में और 5-6 अलग डायरेक्शन में है। तो फिलहाल मैं गलती से 5-6 के साइड में आ गया था, तो अभी हम जा रहे हैं 1 से लेकर 4 नंबर प्लेटफॉर्म के साइड, और हमें ऑटो का कॉस्ट पड़ा है अराउंड 50 रुपीज़ के करीब। तो आप इस चीज़ का पहले से ख्याल रखिएगा, क्योंकि सिर्फ 20 मिनट बचे हैं तो इसलिए मेरे को ऑटो लेना पड़ा। तो चलिए इस व्लॉग में मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना दूर है वो रेलवे स्टेशन। ये हम सीधा चल रहे हैं और इस ऑटो में बैठ के मुझे एक फ़ायदा ये हो रहा है कि मैं आपको इंदौर शहर दिखा सकता हूँ कि इंदौर शहर की गलियाँ कैसी हैं और कितनी साफ़ सफाई है। हाँ, थोड़े रोड ऊबड़ खाबड़ हैं, बट शहर बहुत ही साफ। ये हम आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर 4 के साइड, और ये सामने आप देख सकते हैं एस्केलेटर दिए गए हैं। ये रही फाइनली हमारी ट्रेन इंदौर इंटरसिटी एक्सप्रेस, जो कि इंदौर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से रवाना होती है, और इसके ठीक पीछे खड़ी है इंदौर वेरावल महामना एक्सप्रेस। अब से कुछ सालों पहले तक यहाँ पे भी मीटर गेज ट्रेनें चला करती थी, जो कि यहाँ से जाती थी मऊ, जिसे अब डॉक्टर अंबेडकर नगर कहा जाता है, वहाँ तक जाती थी। हालांकि अंबेडकर नगर से पाताल पानी तक, ओमकारेश्वर रोड तक अभी भी मीटर गेज ट्रेनें चलती है, लेकिन यहाँ पे उनका सक्सेसफुली गेज कन्वर्जेशन हो चुका है। हमारी ट्रेन को स्टार्टर दिया जा चुका है। 5:05 पर हमारा डिपार्चर इंदौर जंक्शन रेलवे स्टेशन से हो चुका है। अगर जर्नी की बात की जाए तो अपने इस 826 किलोमीटर की इस जर्नी में ये ट्रेन 18 हॉल्ट पर रुकने वाली है, जिसका फर्स्ट हॉल्ट होने वाला है देवास जंक्शन। साथ ही साथ हमारी इस ट्रेन का नगदा जंक्शन पर रिवर्सल भी होगा, और वहाँ से ये ट्रेन न्यू दिल्ली मुंबई मेन लाइन ज्वाइन करेगी। उसके बाद हमारी इस ट्रेन को 130 किलोमीटर की मैक्स परमिसिबल स्पीड मिल जाएगी, और उसे कंटिन्यू करेगी दिल्ली के तुगलकाबाद तक। काफ़ी सारे हॉल्ट्स होने के बाद भी इसकी एवरेज स्पीड 63 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की है, जो कि एक सुपरफास्ट कैटेगरी की ट्रेनों में ठीक माना जाता है। और देखिए स्टेशन से थोड़ा सा दूरी पे है ये प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6। इस वक्त हम आ चुके हैं अपने जर्नी के फर्स्ट हॉल्ट देवास जंक्शन पे, जिसे सोया कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे सोयाबीन प्रोसेसिंग यूनिट है। ट्रेन के यहाँ टाइमिंग थी 5:46 और हमारी ट्रेन का यहाँ 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। देवास को जंक्शन इसलिए कहा जाता है कि जिन ट्रेनों को उज्जैन ना जाकर डायरेक्ट रतलाम की तरफ जाना होता है, उन ट्रेनों को यहीं से बाईपास कर देते हैं, जहाँ पे मेमोज एंड डीएमयूज वगैरह
ऑलमोस्ट जितनी भी ट्रेनें इस रूट से जाती हैं उन सभी ट्रेनों को यहाँ पे हॉल्ट दिया जाता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा दूर जाके काफ़ी सारी पवन चक्कियाँ जिसे इंग्लिश में विंड मिल कहते हैं वो देखने को मिलेगी, क्योंकि शाम के 6:30 बज रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं पवित्र भूमि उज्जैन जंक्शन पे। उज्जैन जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हमारा अराइवल हुआ है और यहाँ से हमारी ट्रेन काफ़ी ज़्यादा भरने वाली है क्योंकि अभी ये सावन का वक्त चल रहा है। सो यहाँ पे रश आना शुरू। सो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश यहाँ से चढ़ रहा है। एज एक्सपेक्टेड था। हमारे शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग जिसे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है वो यहीं उज्जैन शहर में स्थित है और यहाँ पे हर 12 साल में कुंभ मेला लगता है। उज्जैन हमारे हिंदुज़म में 7 पवित्र शहरों में आता है। बाकी 6 पवित्र शहर के नाम है कांचीपुरम, अयोध्या, द्वारका, मथुरा, मेरे जन्मभूमि बनारस, साथ ही साथ हरिद्वार वो छठा शहर है। 7 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है जिसमें 6 प्लेटफॉर्म फंक्शनल है और यहाँ से एकमात्र ट्रेन ओरिजिनेट होती है, वो होती है उज्जैनी एक्सप्रेस जो कि चलती है उज्जैन से देहरादून के बीच में। हमारी ट्रेन की यहाँ टाइमिंग थी 6:35। यहाँ पे 5 मिनट का ट्रेन का हॉल्ट दिया गया। यदि आप उज्जैन आ रहे हैं और आपको महाकालेश्वर जी के दर्शन करने हैं तो यहाँ से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पे महाकालेश्वर जी का मंदिर है। अगर आप चलने फिरने में स्वस्थ हैं तो आप पैदल भी चल के जा सकते हैं। कि आपके साथ कोई ज़्यादा उम्र के लोग हों तो आप ई रिक्शा कर सकते हैं जो कि मात्र आपसे 10 से 20 रुपये लेंगे। इससे ज़्यादा मत दीजिएगा उन्हें, क्योंकि मैं भी जब सुबह गया था तो ई रिक्शा से ही गया था, उसने मेरे से 10 रुपये लिए। तो उज्जैन की भूमि में आया है तो एक बार बोल देते हैं जय महाकाल और कमेंट सेक्शन में आप भर दीजिए महाकाल अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो। बाकी हमारा ट्रेन का डिपार्चर भी यहाँ से हो चुका है तो चलिए यहाँ से देखते हैं डिपार्चर, देन मैं आपको इस पूरे रूट का फेयर बताता हूँ। चलिए तो आप सभी को मैं इस ट्रेन के किराए की जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ट्रेन में कौन कौन सी क्लास होती है। ट्रेन में फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर और जनरल क्लास की फैसिलिटीज़ हैं। तो ट्रेन का फेयर मैं आपको इंदौर से न्यू दिल्ली के बीच में बताऊँगा। उज्जैन का फेयर आपको उसमें थोड़ा 10-20 रुपये कम ही पड़ेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ट्रेन का इंदौर जंक्शन से न्यू दिल्ली के बीच में स्लीपर क्लास का फेयर है 455 रुपीज़। थर्ड एसी में यही फेयर आपको पड़ेगा 1200 रुपीज़ के करीब। सेकंड एसी में आपको ये फेयर पड़ेगा अराउंड 1700 रुपीज़ के करीब और फर्स्ट एसी में यही फेयर आपको पड़ेगा 2850 रुपीज़। ये देखिए पुराने मीटर गेजेस के कोचेस जो कि अभी भी कुछ पोर्शन से हटाए नहीं गए हैं कम्प्लीटली। अब मैंने महाकाल के दर्शन तो कर लिए हैं तो मैं आप सभी के साथ अपना एक्सपीरियंस और अपनी कुछ नॉलेज शेयर करना चाहूँगा जो मुझे महाकाल जी के दर्शन करके मिला। आपको 2 तरह के ऑप्शंस मिलेंगे दर्शन करने के लिए। एक में आपको 250 रुपीज़ पे करना होगा जिससे आपके दर्शन काफ़ी तेज़ी से हो जाएंगे, और एक होता है नॉर्मल ऑप्शन जिसमें आपको कोई पैसे पे नहीं करना पड़ेगा लेकिन उसमें लाइन थोड़ी लंबी होती है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग नहीं है, महादेव का नाम लेते लेते सीधा सिंपल लाइन में लोगों के बीच में जाइए, उसमें आपको एक अलग ही आनंद की अनुभूति होगी। दैन आपको प्रसाद का ऑप्शन मिलेगा 50 रुपये से लेके 150, 200, 250 तक आप जितने तक ले सकते हैं। वहाँ जाके आप अपने जूते, चप्पल, बैग भी रख सकते हैं अगर आप होटल नहीं ले रहे हैं तो। मैंने तो एक लॉज लिया था जिसका प्राइस मुझे अराउंड 350 रुपीज़ पड़ा था, जिसमें मैंने नहाया धोया, अपना बैग वैग रखा, दैन उसके बाद मैंने दर्शन किया।
सामने आप ये जो ट्रैक्स आते हुए देख रहे हैं, ये है न्यू दिल्ली मुंबई मेन लाइन और अभी हम नागदा जंक्शन पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे हमारी ट्रेन का रिवर्सल होगा और उसके बाद हम बढ़ चलेंगे मुंबई न्यू दिल्ली मेन सेक्शन पे और वहाँ से हमारी ट्रेन कोटा जंक्शन की ओर चली जाएगी। हम उज्जैन डिस्ट्रिक्ट के ही नागदा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे आ चुके हैं और जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे हमारी ट्रेन का रिवर्सल होगा। ट्रेन की ऑफिशियल टाइमिंग थी 7:40, जिससे थोड़ा सा पहले ट्रेन यहाँ पे आ चुकी है और इसका यहाँ से डिपार्चर टाइमिंग है 7:55। आपको खाने पीने की काफ़ी सारी वेराइटीज़ मिल जाएंगी, जैसे यहाँ पर आपको रतलामी सेव, पोहे, समोसे, कचौड़ी, साथ ही साथ चाय, कॉफ़ी, ठंडा इत्यादि चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। मेजॉरिटी ऑफ ट्रेन्स जो इस रूट से पास होती है उनको यहाँ स्टॉपेज दिया जाता है। पहले हमारे देश की सबसे तेज़ मुंबई तेजस राजधानी एक्सप्रेस को भी यहाँ 2 मिनट का हॉल्ट दिया जाता है। पहले उस ट्रेन का यहाँ पे हॉल्ट नहीं था, लेकिन बाद में कुछ पॉलिटिकल प्रेशर और कुछ यहाँ के लोगों के डिमांड की वजह से उसे यहाँ पे हॉल्ट दिया गया। इस वक्त हम आ चुके हैं मध्य प्रदेश के रतलाम डिस्ट्रिक्ट के विक्रमगढ़ आलोट रेलवे स्टेशन पे। जैन धर्म के लोग यहाँ पे उतर के दर्शन करने जा सकते हैं श्री श्वेतांबर महाराज जी के यहाँ। साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अनाड़ी कल्पेश्वर महादेव जी का टेम्पल, जहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे हनुमान जी के फुटप्रिंट। हनुमान जी हमारे शिव जी यानी महादेव जी के 11वें अवतार हैं। रामगंज मंडी, कौन सी मंडी? रामगंज, राम प्रसादगंज। ले लो रे, खा लो जल्दी। ये फास्ट ट्रेन।
अपने समय से तकरीबन 10 मिनट की देरी से हम आ चुके हैं कोटा जंक्शन और ट्रेन के अंदर आपने देख लिया होगा कितनी भीड़ है। तो मैं जर्नी न्यू दिल्ली तक करने वाला था, मैंने उसको यहीं कोटा जंक्शन पर समाप्त करने वाला हूँ क्योंकि इतनी भीड़ में रात भर मुझसे नहीं जाया जाएगा। सफ़र की बात की जाए तो इंदौर से दिल्ली के बीच में वाकई में ये सबसे बेहतरीन ट्रेन है। बस इसमें अगर थोड़े से 1-2 कोचेस और ऐड कर दिए जाएँ तो और बेहतरीन हो जाएगा, लोगों को कन्वीनियंट काफ़ी रहेगी। या इसी के साथ साथ एक और ट्रेन इस रूट पे चलनी चाहिए सेम टाइमिंग के हिसाब से, क्योंकि इंदौर से दिल्ली के बीच में काफ़ी ज़्यादा लोड हो चुका है। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर से जाइएगा। अगर आप पहले से सब्सक्राइब है तो चेक कर लीजिएगा बेल नोटिफिकेशन ऑन है कि नहीं। इंस्टाग्राम पे अगर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं आपसे किसी और अच्छी जर्नी के साथ, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें।